اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Mujahid. Batch 2 and the obedient students of support from the lecture number 46 में हमारा टॉपिक चल रहा है फेल मुजारे के तगय्युरात। आज हम स्टडी करेंगे फेल मुजारे अक़ब या मजज़ूम। फेल मुजारे का एराब। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि फेल का एराब होता है। फेल माजी मबनी की तरह एक्ट करता है, जबकि फेल मुजारे मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करता है। जब फेल मुजारे मरफू होता है तो वो ऐसे लिखा जाता है यफ़अलु। मंसूब होगा तो लिखा जाएगा यफ़अला। और आज हम फेल मुजारे की जो एराब सीखने जा रहे हैं वो है मजज़ूम। तो फेल मुजारे जब मजज़ूम होगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा यफ़अल। अब गर्दान के जो ये नाम है फेल मुजारे मरफू, फेल मुजारे मंसूब, फेल मुजारे मजज़ूम, ये इनके पहले से ये के एराब के एतबार से रखे गए हैं। देखिए यफ़अलु। अब यफ़अलु से जो गर्दान शुरू होगी जो लिखी जाएगी वो फेल मुजारे मरफू की गर्दान होगी, जो कि बेसिक गर्दान हमने बनाना सीखी थी। और फिर यफ़अला, देखिए आखिरी हर्फ पर हरकत फतहा है, तो ये यफ़अला से जो गर्दान लिखी जाएगी वो फेल मुजारे मंसूब की होगी। इसी तरह देखिए यफ़अल में आखिरी हर्फ जो है साकिन है, तो ये फेल मुजारे मजज़ूम है। और इस सीगे से जो गर्दान लिखी जाएगी वो फेल मुजारे मजज़ूम की गर्दान होगी। मजज़ूम जज़म से निकला है, इसको याद रखिएगा पॉइंट को। तो ये फेल मुजारे का एराब था, मरफू, मंसूब और मजज़ूम। आज हम सीखने जा रहे हैं फेल मुजारे अक़ब या मजज़ूम। क्या करेंगे, फेल मुजारे की गर्दान को, जो मरफू गर्दान थी उसको उसी तरह हम जो है 3 रोज में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब हम इनमें चेंजेस सीखेंगे कि जब फेल मुजारे मजज़ूम या अक़ब होता है तो फिर क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि मजज़ूम से आपको जाहिर हो रहा है कि जज़्म हो, ठीक है, तो देखिएगा कि जब हम सबसे पहले वाले सीखे हैं उनको किस तरह से करेंगे कि इसमें जो सीखे के आखिर में पेश आ रही है, आखिरी हर्फ पर जो पेश है उसको जज़म से बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यफ़अलु से यफ़अल, तफ़अलु से तफ़अल, तफ़अल, अफ़अलु, अफ़अल और नफ़अलु से नफ़अल हो जाए। ये हमारी पहली रो जो है मजज़ूम हो गई। सेकंड रो की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे इस दूसरी रो में, ये नून वाले सिगे आ रहे हैं हमारे, देखिए, ठीक है। अब ये नून वाले सिगे जब मंसूब हुए थे तो वहां हमने इनका नून इराबी ड्रॉप कर दिया था। तो सेम लाइक दैट हम मजजूम में भी यहाँ नून इराबी को ड्रॉप कर देंगे। यफ़अलानी से यफ़अला, तफ़अलानी से तफ़अला, ये 3 टाइम्स हो जाएगा हमारा सीगा। यफ़अलूना से यफ़अलू, नून इराबी ड्रॉप हुआ और उसके बाद उसकी जगह पर हमने खाली अलिफ लिया है। तफ़अलूना से तफ़अलू और तफ़अलीना से तफ़अली, राइट। अब जमा मोनस के सीगे, तो जमा मोनस के सीगे जो है मरफू, मंसूब और मजजूम में एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये तीनों फॉर्म्स में सेम रहेंगे, चाहे मंसूब हो, चाहे मरफू हो, चाहे मजजूम हो, ठीक है।
तो इन सीगों को हम फिर मुजारे के मबनी सीगे भी कह सकते हैं। अब सिर्फ इनके पीछे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो हमें बताएंगे कि ये मरफू है, मंसूब है या मजजूम है। ठीक है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट बता देगा इन सीगों पर, जो है एराब। अब सवाल ये होता है कि हम फिर मुजारे मंसूब और मजजूम को कैसे पहचानें। तो फेल मुजारे मंसूब या खफी, ठीक है, उस वक्त होगा जब उससे पहले उसको मंसूब करने वाले हरूफ आएंगे। ठीक है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे और याद किए थे, और आपने उनके इफेक्ट्स भी याद किए थे कि क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आते हैं जब वो फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं। आज हम सीखेंगे जवाजिमुल मुजारे, ठीक है, जिन्हें हरूफ जाजमा भी कहा जाता है। देखिए कौन कौन सी हैं हरूफ जाज़मा। लम, लम्मा, इन, ली। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लम। ये हरफे नफी कहलाता है। हर्फ लम के भी अपने कोई अलग मायने नहीं होते, लेकिन ये जब फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो फिर जैसे ये उसमें मानवी तब्दीली लेकर आता है। तो लम के पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ये फेल मुजारे को मजसूम करता है, जुमले को नफी मायने में तब्दील करता है, जुमले को माजी के साथ खास करता है, यानी माजी करीब में इसका तर्जुमा ले सकता है। देखिएगा, यफ़अलु फेल मुजारे मरफू, ठीक है, वो करता है या करेगा। लन यफ़अला, लन क्या है, हर्फ नास्बा है। फेल मुजारे मंसूब, ठीक है। अब यफ़अला क्या हो गया, फेल मुजारे मंसूब, क्योंकि पीछे हर्फ नास्बा आ रहा है। और जो है हमारे पास जब लन आता है फेल मुजारे से पहले, तो वो क्या करता है, वो ताकीदी नफी लेकर आता है और जुमले का मायनी मुस्तकबिल में ले जाता है। ठीक है, साथ साथ मंसूब तो वो करेगा ही। अब ताकीदी नफी और मुस्तकबिल में मायने को जहन में रखते हुए इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वो हरगिज नहीं करेगा। अब देखिए, लम यफ़अल, लम हरफ जाज़मा, यफ़अल देखिए ये मजजूम है, फेल मुजारे मजजूम। अब मैंने आपको बताया कि लम के अपने कोई मायने नहीं होते, लेकिन जब ये फेल मुजारे पर दाखिल होगा तो उसमें जोरदार नफी का मफहूम लेकर आएगा। देखिएगा, उसने बिल्कुल नहीं किया। अब देखिए, यानी उसने बिल्कुल नहीं किया। अब यहाँ हमें बताया जा रहा है कि उसने ये काम नहीं किया। लम्मा दूसरा हर्फ जाज़मा है, लम्मा, और इसकी ट्रांसलेशन की जाती है अभी तक नहीं के साथ। ठीक है, लम्मा के बारे में लिखिएगा, ये फेल को मजजूम करता है, जुमले को नफी में तब्दील करता है, जुमले के माना को अभी तक के माना के साथ खास करता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉट येट, अभी तक नहीं। मजीद इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यफ़अलु फेल मुज़ारे मरफू है। देखिए आखिरी हर्फ पर आपको पेश एलान करने पर, वो करता है, वो करेगा। फिर हमने कहा लम्मा यफ़अल, लम्मा हर्फ जाज़मा, यफ़अल देखिए मजजूम, फेल मुज़ारे मजजूम। अब लम्मा आ गया तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसने अभी तक नहीं किया, यानी उसको एक काम करने के लिए कहा गया था, तो उसने अभी तक नहीं किया। ठीक है? अब यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि उसने अभी तक नहीं किया, लेकिन नियर फ्यूचर में वो कर सकता है ना। ठीक है, लम्मा यज़हब, लम्मा हरफ जाज़मा, यज़हब फेल मुजारे मजजूम, दाल हा बा रूट लेटर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल है। वो अभी तक नहीं गया। ठीक है, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चला जाए।
لیکن وہ ابھی تک نہیں گیا، جب تک بات ہوئی تب تک وہ نہیں گیا۔ تو لما اس طرح سے فعل مضارع سے پہلے آ کر اس میں جو ہے مجزوم کا افیکٹ لے کر آئے گا اور پھر ناٹ یٹ کے میننگز میں لے جائے گا اس کو۔ ایک لمحہ ظرف کے معنی بھی دیتا ہے، وہ فعل کو مجزوم نہیں کرتا، اسے لمحہ ہنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب لمحہ ظرف کے طور پر آتا ہے تو وہ فعل کو مجزوم نہیں کرتا، فعل ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے جب when کے معنی دیتا ہے، یعنی جب لمحہ ظرف کے طور پر آئے گا تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے جب، جیسے انگلش میں when کہا جاتا ہے۔ لما تضربو، جب تم مارو گے، اب یہاں دیکھیں یہ فعل مضارع پر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہاں ظرف کے طور پر آیا تو اس نے فعل مضارع پر کوئی افیکٹ نہیں کیا، اسے مجزوم نہیں کیا۔ جب تم مارو گے، اگلا ہمارا حرف جازمہ ہے ان شرطیہ۔ ان کا معنی ہے اگر، if۔ اگر کا لفظ شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر میں محنت کروں گی تو عربی سیکھ جاؤں گی، ٹھیک ہے، یہ ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک اور ان استعمال ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا تھا، وہ کون سا ان تھا؟ ان نافیہ، اور اس کی کیا پہچان ہے کہ اس ان کے بعد آپ کو الا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو ان شرطیہ اور ان نافیہ میں پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شرط ہے نا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان حرف شرط ہے اور شرط والا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ اب جملہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ شرطیہ اسے کہتے ہیں جس میں شرط پائی جائے، ٹھیک ہے، وہ جملہ جس میں شرط پائی جائے جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہیں، شرط اور جواب الشرط، ٹھیک ہے۔ اب جب شرط آ جاتی ہے نا تو وہ ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے اور شرط کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، فعل مضارع پر جب حرف شرط ان داخل ہوتا ہے تو وہ اس فعل کو مجزوم کرتا ہے اور جواب شرط والا فعل خود بخود مجزوم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان ہے، ان شرطیہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہے جواب شرط میں آنے والا فعل مضارع وہ بھی مجزوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان شرطیہ کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شرط کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے، یعنی اگر وہ کرے گا تو میں کروں گا۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، ٹھیک۔ اب کیونکہ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے حصے ہیں؟ دیکھے گا کہ ہم نے پہلا حصہ ہمارے سامنے آیا، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، بیٹھنا کہلاتا ہے جیم لام سین باب سواد سے، جلسہ یجلس۔ اب ان دونوں حصوں کو جب دیکھا تو پہلا حصہ ہے ہمارا شرط اور دوسرا حصہ ہے ہمارا جواب الشرط، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پر میں اس اگر کو ہائیڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، شرط میں سے اگر کو نکال دیتے ہیں اور دوسرے حصے میں سے تو کو نکال دیتے ہیں تو سمپل بنے گا فعل مضارع تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ تو بیٹھے گا فاعل کیا آ رہا ہے؟ واحد مذکر حاضر، انتا کی ضمیر فاعل آئے گی، ٹھیک ہے، تو گردان کا ساتواں صیغہ بنے گا تجلسو۔ اسی طرح میں بیٹھوں گا میں فاعل ہے واحد متکلم، صیغہ نمبر 13 بنائیں گے، کیا بنے گا؟ اجلسو، ٹھیک ہے، تجلسو اجلسو۔ اب یہ ہمارے پاس جملہ کنسٹرکٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم
इधर से जो हमने हाइड किया था, ठीक, कि इधर को हमने हाइड कर दिया था जो शर्त में आ रहा था। तो शर्त के लिए क्या आएगा यहाँ इन, ठीक है? इन आएगा, क्या करेगा? फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देगा, ठीक है? जो शर्त में है उस वाले फ़ेल को भी और जवाब शर्त वाले फ़ेल को भी, दोनों। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जो जवाब शर्त है ना, उसके लिए यहाँ पर जो तो आ रहा है, इसके लिए हम फ़ा लगाते हैं, ठीक है? अगर हम फ़ा नहीं लगाएँगे, तो हमें यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ फ़ा आएगा, ठीक है? क्या बनेगा हमारा? इन तजलिस अजलिस, अगर तू बैठेगा, तो मैं बैठूँगा। इन आया, उसने फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर दिया, ठीक है? अब जो शर्त वाला फ़ेल मुज़ारे है, इसे फ़ेलु शर्त भी कहा जाता है, ठीक है? अब शर्त वाला फ़ेल मुज़ारे भी मजज़ूम है और जवाब शर्त वाला फ़ेल मुज़ारे भी मजज़ूम है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर तू मुझे मारेगा, तो मैं तुझे मारूँगा। अब इस जुमले के भी हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है? पहला हिस्सा हो गया हमारा, अगर तू मुझे मारेगा, ये हमारी हो जाएगी शर्त, तो मैं तुझे मारूँगा, ये हो जाएगा जवाबुल शर्त या जज़ा। मारना फ़ेल आता है ज़ुआत राबा, बाब ज़ुआत से, ज़ाराबा यज़रिबु। सेम करेंगे, अगर को हम हाइड कर देंगे, इधर से तो को हाइड कर देंगे। तू मुझे मारेगा, तू वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, अंता ज़मीर फ़ाइल, सीगा नंबर 7 बनाएँगे, तज़रिबु, ठीक है? और मैं तुझे मारूँगा, वाहिद मुतकल्लिम, सीगा नंबर 13, अज़रिबु। अब क्योंकि हमारे पास मफ़ूल है यहाँ मुझे, ठीक है? यानी अना की ज़मीर, तो हालत नस्ब में लाएँगे, तो वो आ जाएगी या, तो ये हो जाएगा तज़रिबुनी। इसी तरह मैं तुझे मारूँगा, अज़रिबुका। तज़रिबु फ़िल मुज़ारे मरफ़ू, नून नूने बक़ाया या मफ़ूल है हमारा, अना की ज़मीर, हालत नस्ब में। अज़रिबु फ़िल मुज़ारे मरफ़ू, ठीक है? काफ ज़मीर मंसूब मफ़ूल बिही है। ये ज़मीर मरफ़ू मंसूब मुत्तसिल है, ठीक है? अटैच ज़मीर है। तो ये हमारा मफ़ूल है। अब जो हमने हाइड किया था शर्त वाले जुमले में अगर, इसके लिए क्या लेकर आएँगे? इन, ठीक है? और तो के लिए फ़ा मैंने आपसे कहा लिखा जाता है, तो यहाँ पर फ़ा अंडरस्टूड है अगर हम नहीं भी लिखेंगे, जवाब शर्त के साथ, ठीक है? इन को दाखिल करेंगे, इन क्या करेगा? फ़ेल को मजज़ूम कर देगा। इन तदरिबनी अदरिबका। अब देखिए ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो गए। यहाँ मरफ़ू था, अब ये मजज़ूम हो गया। और अदरिबका, यहाँ भी देखिए जवाब शर्त में भी फ़ेल मजज़ूम हो गया है। तो ये इन शर्तिया है और इनके इफ़ेक्ट्स हैं। लाम की अक़साम, हमने अब तक जो लाम की अक़साम पढ़ी हैं, उनको एक दफ़ा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने कौन-कौन से लाम पढ़े थे? देखिएगा, लाम तारीफ़, ठीक है? ये इस्म के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है? यानी जो हमने अल में लाम पढ़ा था, ये उस लाम को लाम तारीफ़ कहा जाता है। ये लाम साकिन होता है और किसी भी नकरा इस्म को मार्फ़ा बनाने के काम आता है। लाम जारा, लाम जारा इस्म से पहले आता है, इस्म को मजरूर करता है। लाम जारा जब इस्म के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़ेर के साथ लिखा जाता है, ठीक है? और जब ये लाम जारा ज़मीर प्रोनाउंस के साथ आता है, तो फिर ये ज़बर के साथ लिखा जाता है। लाम ताकीद, ये इस्म, फ़ेल, हर्फ सबके साथ आता है और ये ज़बर के साथ लिखा जाता है। फिर लाम कई, ये फ़ेल मुज़ारे के साथ आता है, फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है और ताक़े का मफ़हूम पैदा करता है और लाम कई ज़ेर के साथ लिखा जाता है। ये हमने लाम पढ़े थे अब तक। आज एक और लाम आप पढ़ने जा रही हैं जिसे कहते हैं लामे अमर। ये भी ज़ेर के साथ लिखा जाता है, ठीक है? और चाहिए का मफ़हूम पैदा करता है, ठीक है?
یہ فعل کو مجزوم کرتا ہے، چاہیے کا مفہوم دیتا ہے، فعل کا مصدری معنی میں ترجمہ آتا ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے آ کر اس کے معنی کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے، زمانے کی قید سے آزاد کر دیتا ہے فعل مضارع کو۔ دیکھیے گا لام امر کن صیغوں پر آتا ہے؟ گردان جب فعل مضارع کی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ لام امر کن صیغوں پر استعمال ہوتا ہے۔ لام امر صرف غائب اور متکلم کے صیغوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب کے ہمارے جو 6 صیغے ہیں اور متکلم واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں پر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو غائب اور متکلم کے صیغے ہیں نا، یہ فعل مضارع مرفوع کی میں بات کر رہی ہوں۔ جب فعل مضارع مجہول آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پیسو وائس جو ہوگا اس میں یہ فعل مجہول کے پوری گردان پر لام امر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے مجہول نہیں پڑھا، لیکن آپ اس پوائنٹ کو لکھ لیں کہ لام امر پیسو وائس کی تمام صیغوں پر آتا ہے۔ یفعلو غائب کے صیغوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تفعلو جو حاضر کے 6 صیغے ان پر نہیں آئے گا۔ افعلو نفعلو ان متکلم کے دونوں صیغوں پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یفعلو فعل مضارع مرفوع، ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ لی یفعل، اب یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام امر ہے، کیونکہ دیکھیے فعل مضارع مجزوم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنا چاہیے، اب دیکھیے یہاں پر ٹرانسلیشن میں نہ تو زمانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ نی میں کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، مصدری ترجمہ، اور فعل میں چاہیے کا مفہوم لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لی افعل، ٹھیک ہے، لام امر کیونکہ آگے فعل مضارع مجزوم ہے، مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ افعل میں واحد متکلم کی ضمیر جو ہے فاعل۔ لام امر اور لام کئی میں فرق۔ لام امر سے پہلے اگر واو عطف یا فا عطف آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، یہ پہچان ہے، جبکہ لام کئی پر زیر برقرار رہتی ہے۔ دیکھیے گا اس کو، وَلِيَعْبُدُوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لام میں کئی ہے کیونکہ اس پر زیر ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے حرف عطف واو ہے، یہ ساکن نہیں ہوا، اس لیے یہ لام کئی ہے، اور فعل مضارع آگے منصوب ہے، اور تاکہ وہ بندگی کریں۔ اسی طرح وَلْيَعْبُدُوا، اب دیکھیں واو عطف کے بعد جو لام ہے مجزوم ہو رہا ہے، تو یہ لام امر ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، اس کے بعد جمع مذکر غائب کی ضمیر جو ہے اس میں فاعل ہے، اور انہیں بندگی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں ہم۔ فَلْيَنظُرْ، ٹھیک ہے، یہ لام ہمارا امر ہے، ٹھیک ہے، اور ینظرو تھا، یہ مجزوم ہو گئے، زیر آگے ملا نمبر 5 ہے، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، اب یہاں دیکھیں یہ لام بھی لام امر ہے، پیچھے فا آ رہا ہے اور لام امر مجزوم ہے، اس کی وجہ سے یعبدو فعل مضارع مجزوم، جمع مذکر غائب، ہم ضمیر اس میں فاعل ہے، بس چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی۔ اسی لیکچر میں ہمارا ایک اور ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جو کہ مجزوم کے اندر ہی آتا ہے، لیکن وہ حرف جازمہ میں سے نہیں ہے، یہ ہے فعل نہیں کی اقسام کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا ایک لا ہم نے پڑھا تھا، لا نفی جنس، یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بغیر تنوین کے ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، منصوب اور نکرہ اسم ہوتا ہے۔
दूसरा ला नफी, सिंपल, जो फेल मुजारे के साथ आकर निगेशन लेकर आता है उसमें, और उसके आने से किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं आता। ठीक है। और जो फेल मुजारे की ट्रांसलेशन है वो हाल या मुस्तकबिल दोनों तरह से की जाती है। फेले नहीं, जिसे लाए नहीं भी कहते हैं, किसी शख्स को किसी काम से मना करने के लिए लाए नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। ये फेल मुजारे को मजूम करता है, लाए नहीं मना करने और रोकने के काम आता है। कि अब लाए नहीं से क्या हम काम लेते हैं कि अगर हमें किसी शख्स को किसी काम से रोकना है तो हम लाए नहीं को इस्तेमाल करते हैं। ये फेल मुजारे से पहले आएगा और फेल मुजारे को मजजूम करेगा। इसलिए इसी टॉपिक के साथ मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि मजजूम वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब लाए नहीं मना करने और रोकने के लिए आता है, देखते हैं इसको। लाए नहीं किन सीगों पर आता है? अच्छा, पॉइंट को समझिएगा। लाए नहीं गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के सीगों पर आता है, यानी गर्दान के तमाम सीगों पर हमें लाए नहीं मिलता है। देखिएगा, यफ़अलु यानी गायब के सीगे, तफ़अलु हाजिर के 6 सीगे, अफ़अलु मुतकल्लिम के सीगे। ठीक है। और फेले नहीं बनाने के लिए हम ला का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ला नाफिया और लाए नहीं में क्या फर्क है? देखिएगा, ला तफ़अलु, अब ये ला नाफिया आया, लेकिन इसने आकर फेल मुजारे पर कोई ग्रामेटिकल अफेक्ट नहीं किया। ठीक है। तो ये हमारा ला नाफिया है, फेल मुजारे मरफू, तू नहीं करता है या करेगा। तफ़अलु वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अंता ज़मीर फाइल। ला तफ़अल, देखिएगा, ला तफ़अल, अब यहाँ ला आया, ये लाइन नहीं है क्योंकि आगे फिर मुजारे मजजूम आ रहा है आपका। ठीक है। तू मत कर, अब ट्रांसलेशन पर फोकस करें तो मना किया जा रहा है किसी काम से, तू मत कर या तुम मत करो, मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कुरान से कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं हम। अलम नशरह, लम क्या है? हर्फ जाज़मा है। क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया? अलम नजअल, देखिए, नशरह, ये इसको अगर आप खोलते हैं तो ये फेल मुजारे मजजूम जमा मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है। नहनु ज़मीर इसमें है। और नीचे लम नजअल, लम क्या है? हमारा हर्फ जाज़मा है, नजअल फेल मुजारे मजजूम जमा मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है। क्योंकि देखिए लाम आपको नजर आ रहा है कि ये आखिरी हर्फ जो है हमारा मजजूम है। क्या हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई और एक जुबान और दो होंठ? लम्मा यदखुली, लम्मा हरफ जाज़मा है, यदखुली असल में यदखुल था, लाम के नीचे जेर मिलाने के लिए दी गई है। यदखुल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, दाल फा लाम रूट लेटर है। और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। वलम्मा जाअहुम, अब यहाँ लम्मा जो है ज़र्फ के तौर पर आए। ठीक है। फेल माजी है आगे, जाआ, हुम मफूल है इसका, तो यहाँ लम्हा ज़र्फ के लिए आ रहा है। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया, तस्दीक करने वाला, उसकी जो उनके पास है, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन इन हरफ जाज़मा है, इन शर्तिया है। अब देखिए, इन के बाद हमें फेल मुजारे जो है मजसूम मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तंसुरूना था, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अंतुम ज़मीर इसमें थी। ठीक है। नून ड्रॉप हुआ तो ये मजजूम हो गया। आगे देखिए, यंसुर, यहाँ भी फेल मुजारे मजजूम आ रहा है। ठीक? वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल है। ठीक है। इधर लफ्ज़ जलाला जो है हमारा मफूल है, और यंसुर कुम में कुम ज़मीर जो है मंसूब की, ये हमारा मफूल है। तो तंसुर इन तंसुरुल्लाह, ये हमारा जुमला शर्त,
यंसुरकुम जवाब शर्त हो जाएगा या जजा। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम तो वो तुम सबकी मदद करेगा। फल यंजुर, लामे अमर है, पीछे फा अतफ आ रहा है इसलिए लामे अमर साकिन हो गया, और यहाँ रॉ के नीचे जे जो है मिलाने के लिए दी गई है। बस इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। वला तकरबा, ला हमारे पास लाइन नहीं है, तकरबानी था, आनी कॉफ राबा रूट लेटर के मुसन्ना मुजक्कर हाजिर का सिलवा है। मत करीब जाना तुम दोनों उस तरफ के। ला तज अलना, ला लाइन नहीं है, तज अलना, तज अलू था, ठीक है, तो ये मजजूम हो गया कि आगे ना मंसूब की ज़मीर जो है हमारी मफूल है, तो ला लाइन नहीं है। ए हमारे रब, ना बनाना हमें जालिम कौम का साथी। अब देखिए ऊपर भी मना किया जा रहा है मत करीब जाना, और नीचे भी ना बनाना हमें। ला तरफाऊ, ला लाइन नहीं है, तरफाऊ, तरफाऊना था, फेल मुजारे मजजूम, राफाइन बुलंद करना, जमा मुजक्कर हाजिर की ज़मीर इसमें फाइल है अंतुम की। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मत बुलंद करो अपनी आवाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊपर। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल मुजारे अकब सीखा या मजजूम सीखा, इसके साथ साथ हमने फेले नहीं को भी सीखा। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए, हम सबको सीखने और सिखाने वालों में शामिल रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।